देखिए, आपको याद होगा उस दिन मैंने आपको बताया था कि भारत के पास बांग्लादेश का एक पैसेंजर प्लेन है जो फिलहाल रायपुर जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्किंग हैंगर में धुलका रहा है। इस विमान के भारत आने की कहानी भी मैंने आपको बताई थी कि कैसे प्लेन बांग्लादेश से भारत पहुंचा और फिर क्यों कभी भारत से बांग्लादेश नहीं जा सका। अब इस घटना को पूरे 9 साल हो चुके हैं और बीते 9 सालों से ये पैसेंजर प्लेन भारत की जमीन पर पड़ा पड़ा सो रहा है। हालांकि इसका किराया इतना हो चुका है कि अब ये बांग्लादेशी प्लेन भारत पे ही बोझ बनता जा रहा है। यही कारण है कि उस वीडियो में मैंने कहा था कि बांग्लादेश को दर्जनों लेटर्स लिखने के बाद भी जब सीमा पार से कोई जवाब नहीं आया तो भारत ने मजबूरन इस बांग्लादेशी प्लेन को नीलाम करने का ऐलान किया। इसकी पार्किंग फीस 4 करोड़ से अधिक हो चुकी है और बांग्लादेश है कि 1 फूटी कौड़ी तक देने को तैयार नहीं और यही बात भारत सरकार को अब गुस्सा दिला रही है। अब देखिए, जैसे ही भारत ने इस पैसेंजर प्लेन को नीलाम करने की घोषणा की तो सीमा पार से एक लेटर भारत को लिखा गया। दरअसल बांग्लादेशी फॉरेन डिपार्टमेंट की ओर से भारत से ये कहा गया कि भारत हमारे प्लेन को नीलाम ना करे, ये बांग्लादेश की अमानत है। भारत ये प्लेन हमें लौटाए, हम धीरे धीरे करके पैसे लौटा देंगे। हालांकि इस बार भारत सरकार सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। पहले ही शेख हसीना और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत बांग्लादेश से बहुत नाराज है। ऊपर से 9 साल तक लेटर लिखने के बावजूद बांग्लादेश ने एक भी किराया नहीं दिया और आज जब प्लेन को नीलाम करने की बात आई तो इनका दिमाग छटपटाने लगा है, जबकि इसके मेंटेनेंस का खर्चा भी भारत ही उठा रहा था कि आज नहीं तो कल बांग्लादेश इसका किराया चुकाकर इसे अपने देश वापस ले जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब भारत की ओर से भी बांग्लादेश को सीधे तौर पर कहा गया है कि जब तक पार्किंग फीस के पूरे पैसे नहीं मिलते ये प्लेन आपको वापस नहीं मिलेगा और अगर आप इस मामले में जल्दी नहीं दिखाते तो हम आपको बिना बताए ही ये प्लेन नीलाम कर देंगे। इसलिए जल्द से जल्द हमारे पैसे चुका दो वरना प्लेन तो नीलाम होकर रहेगा। अब सच बताऊं तो बांग्लादेश के पास इस प्लेन को ले जाने के लिए पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि बात सिर्फ पार्किंग फीस की नहीं तो इस प्लेन का राइट हैंड इंजन टूटकर अलग हो चुका है, जिसे फिर से बनाकर प्लेन में इंटीग्रेट करने में करोड़ों का खर्चा है और इतने बड़े प्लेन को सिंगल पीस में ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि बांग्लादेश किराया देने में हिचकिचाहट कर रहा है। मैं अपनी राय दूं तो बांग्लादेश अपना प्लेन भारत से कभी नहीं ले जाएगा और पार्किंग फीस तो भूल ही जाइए। वैसे भी बांग्लादेश में फिलहाल हालात इतने गंभीर है कि वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। ऐसे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि भारत ने इस प्लेन को नीलाम कर देना चाहिए या इसके किराए का इंतजार। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।